6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अयोध्या में सड़क हादसे का मामला सामने आया। इस हादसे में सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर थे। इस दौरान आज सुबह सीएम योगी ने गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम योगी गौशाला में गौ सेवा करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने हाथों से गौवंशों को चारा खिलाया। दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते हुए सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, जहां सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान गोरखपुर निवासी अनूप गुप्ता ने किडनी रोग से पीड़ित अपने 3 साल के बेटे के संबंध में सीएम योगी को बताया, जिसके बाद सीएम ने जिलाधिकारी को तत्काल समुचित इलाज की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। अयोध्या में फ्लाईओवर पर प्राइवेट बस पलट गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया। वहीं राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम धामी का पहला दिल्ली दौरा रहा है। ये आज सीएम धामी 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। देहरादून में केदारनाथ की हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। अब तक 2 घंटे में 2140 टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। इन टिकटों की बुकिंग GMVN की वेबसाइट से हो रही है। नवरात्र के दौरान हर दिन का अलग महत्व होता है। 9 दिनों में माता रानी अपने 9 अलग अलग रूप दिखाती हैं और आज नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा ने अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। यूपी के लखनऊ में सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। 336 रुपए से बढ़ाकर 366 रुपए प्रतिदिन का वेतन कर दिया गया है। वेतन में प्रतिदिन के 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये ऐलान नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया। प्रयागराज के थरवई में एक इंटर कॉलेज के बाहर छात्रों की दर्जनों बाइक जलकर खाक हो गई। कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, तभी कॉलेज के बाहर खड़ी बाइक में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में अन्य गाड़ियां भी आ गईं और जलकर खाक हो गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक कई बाइकें जलकर खाक हो चुकी थी। लखनऊ में नगर निगम के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय का ताला बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन काम करने की टाइमिंग को लेकर किया जा रहा है। कर्मचारी हाथ में झाड़ू लेकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे हैं। भदोई में सहायक अध्यापक की निर्मम तरीके से हुई हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक अध्यापक की बेटी से एक युवक एक तरफा प्यार करता था और वो अपनी प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था, जिसके चलते उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अध्यापक की हत्या कर दी। मुरादाबाद में सपा नेता आजम खान के यूसुफ मलिक ने एक पुराने मामले में अपनी जमानत तुड़वाकर जेल जाने में ही अपनी भलाई समझी। जानकारी के मुताबिक सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ मुरादाबाद में एक गंभीर मामला अभी दर्ज हुआ है, जिसमें पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस से कहीं एनकाउंटर न कर दे, इस डर से उसने सरेंडर कर दिया। गोड़ा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के चौथे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस चौथे आरोपी का नाम महफूज अली बताया जा रहा है। इस आरोपी पर 25,000 का इनाम रखा गया था। इससे पहले पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था।
बदायूं में दातागंज तहसील के समरेर आश्रम के आवासीय विद्यालय में रह रही 28 छात्राओं की खाना खाने से हालत बिगड़ गई। अब इस मामले की जांच में विद्यालय के 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें विद्यालय की वार्डन संध्या कश्यप को निलंबित किया गया, तो वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजपाल की संविदा समाप्त कर दी गई। बिजनौर में पुलिस की एक अच्छी पहल देखने को मिली, जहां पुलिस में गांव की ओर चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुनी गई। तो इस दौरान जिले के एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने जन चौपाल लगाकर न सिर्फ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, बल्कि उनका निस्तारण भी कराया। साथ ही स्मार्ट पुलिस के बारे में जानकारी ग्रामीणों को दी गई। कन्नौज के कोतवाली इलाके के तीरवा क्रॉसिंग पर स्थित बैटरी की दुकान में घुसकर दबंगों ने दुकानदार से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग डंडों से दुकानदार को पीट रहा है और बेबस दुकानदार कुछ नहीं कर पा रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उनके मंत्री भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बनने के बाद आज अपनी कर्मभूमि जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने सैदनगर गांव में रक्त दंतिका अक्षरा देवी और शारदा पीठ में जाकर पूजा अर्चना की। जौनपुर में मंदिर परिसर में दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला सिकरारा थाना इलाके के मसीदा गांव का है, जहां कुछ शराबी मंदिर में जा रहे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो दबंगों ने मंदिर परिसर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक वृद्ध समेत 4 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आते ही बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कन्नौज जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा है। पकड़ा गया गैंग मोबाइल टावरों के ऑनर से रंगदारी वसूलता था और कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक बीजेपी नेता को रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वाराणसी में गोरखपुर की घटना को लेकर संत समिति आक्रोशित है। संतों ने गोरखपुर मंदिर में हमले की बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने इसे यूपी चुनावों में हार की बौखलाहट बताया है। उनके मुताबिक समुदाय विशेष गोरखपुर मंदिर के बहाने पूरे प्रदेश में दंगा भड़काना चाहता है। गोरखपुर मंदिर में वर्दी वालों को जख्मी करने वाला हमलावर पकड़ा गया। उससे मिली जानकारी के बाद विंध्याचल मेला में भी पुलिस अलर्ट मोड में है। एसपी सिटी ने डॉग स्क्वाड पुलिस बल के साथ विंध्याचल रेलवे स्टेशन, रोडवेज परिसर आदि इलाकों में गश्त करते हुए चेकिंग की। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने देर रात भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला। ये मार्च सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर निकाला गया था। कानपुर में डीएम और पुलिस कमिश्नर ने नवरात्रि रमजान के अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला। महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च के दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों से बातचीत भी की। बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में कृषि, औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी में सिंगर कैलाश खेर नाइट का आयोजन किया गया। कैलाश खेर ने अपने विश्व प्रसिद्ध गीत सुनाकर प्रदर्शनी में मौजूद लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद वीवीआईपी मेहमानों ने भी कैलाश खेर के साथ मंच पर डांस किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों की हालत और वन विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की कई सड़कें अधर में लटकी हुई हैं, जिनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि लगातार सड़कों के मामले में शिकायतें प्राप्त होना उचित नहीं है, लिहाजा अधिकारियों को सड़कों को समय रहते पूरा करने की जरूरत है। वन विभाग को मजबूत करने और विभाग की आय को बढ़ाने के लिए इस बार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं।
जसपुर कोतवाली क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब हिंदू संगठनों को पता चला कि गौवंश की हत्या कर भारी मात्रा में जसपुर शहर से मांस की तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही सैकड़ों कार्यकर्ता जसपुर भगवंतपुर 4 लेन पर पहुंच गए। तब तक तस्कर फरार हो गए थे। सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। रुड़की की भगवानपुर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए हुए है। आज पुलिस ने शाहपुर गांव निवासी अखलाक को 123.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 13,300 रुपए और डिजिटल कांटा भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जीएमवीएन की एमडी स्वाति भदौरिया ने कहा कि यात्रा को लेकर जीएमवीएन की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा की धनराशि एडवांस के तौर पर विभाग को प्राप्त हो चुकी है। सितारगंज से बिजटी मझौला को जाने वाली सड़क का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। साथ ही शुभारंभ करने के बाद सभी लोगों को बधाई दी। बता दें कि सितारगंज से बिजटी मझौला को जाने वाली सड़क लगभग 1 करोड़ 64 लाख की लागत से 4 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज विधि विधान के साथ किया। रामनगर में अतिक्रमण के दौरान व्यापारी द्वारा अधिकारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर नगरपालिका कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी। व्यापारी द्वारा लिखित माफीनामा मांगने पर हमला शांत हुआ। रामनगर में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं टीम के बार अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील को कुछ लोग अनदेखा करते रहे, जिसके बाद टीम ने अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। बिहार के सिवान जिले में निर्दलीय एमएलसी के उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर AK-47 से जानलेवा हमला बदमाशों ने किया, लेकिन बाल बच गए रईस खान, लेकिन एक आदमी की मौत हो गई। दरअसल ये घटना देर रात की है, जब एमएलसी उम्मीदवार रईस खान शहर के पुरानी किला अपने कार्यालय से वापस गांव जा रहे थे, तभी AK-47 से उन पर दनादन फायरिंग शुरू हो गई। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के धवाबथान गांव के माझी टोला में एक घर में घुसकर अपराधियों ने एक महिला की गर्दन रेत कर निर्मम हत्या कर दी। महिला की पहचान सनोती मरांडी के रूप में हुई है। घर में घुसकर महिला की हत्या की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के नालंदा में सड़क हादसे में 3 नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पलट गई। लोगों का कहना है कि युवक घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गया था। रोहतास में आर्मी में भर्ती उम्र के छूट और परीक्षा लेने आदि मांग को लेकर आर्मी अभ्यर्थियों ने सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक पर प्रदर्शन किया। सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक पर उस वक्त जाम की स्थिति बन गई जब आर्मी अभ्यर्थियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आर्मी अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले 2 साल में भर्ती की प्रक्रिया नहीं की गई। बोचहा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों में काफी उत्साह देखा था, जिससे स्पष्ट हो गया कि इस बार एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। इसके अलावा उन्होंने एमएलसी चुनाव में भी एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। बोकारो में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया था। इस मौके पर सरना समाज के मुख्य पुजारी ने कहा कि सरहुल पर्व मनुष्य प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है। आज अगर प्रकृति सुरक्षित है और संरक्षित है तो इसका श्रेय आदिवासियों को जाता है। सरहुल पर्व समस्त मानव जीवन के कल्याण के लिए किया जाता है। प्रकृति अपनी विविध पुकारों के द्वारा अपना संदेश हम तक पहुंचाती रहती है।
गया के सिविल लाइंस थाना इलाके के करीमगंज आरोबी के पास सुबह एक ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। कश्मीर में बिहारी कामगारों पर हुई गोलीबारी पर बिहार के सीएम ने दुख जताया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने अपने अधिकारी को निर्देश दे दिया है, जो घायल है उनकी देखभाल की जा रही है। वहीं रात में जो दूसरी घटना घटी है जिसमें एक की हत्या हुई है, उनकी बॉडी को लाने की व्यवस्था की जा रही है। भागलपुर की सड़कों पर आए दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। उसी क्रम में NH 80 पर एक युवती जबरदस्ती एक शादीशुदा युवक से शादी के लिए जबरदस्ती करती नजर आई। युवती लगातार युवक से शादी करने की जिद कर रही थी। मुजफ्फरपुर में थाने से गायब रहने वाले 37 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय से आए ATS के ADG ने देर रात जिले के शहरी इलाके से लेकर ग्रामीण इलाकों तक थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई थाने में ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों का परेड कराया गया था। इस दौरान कई पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब पाए गए। आज सोने की कीमत 0.05% गिरकर 51,507 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। वहीं चांदी के दाम में 0.12% की कमी आई है। इसके बाद चांदी का भाव टूटकर 66,214 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। आज शेयर बाजार की धीमी शुरुआत हुई। सेंसेक्स 20 अंक या 0.03% नीचे गिरकर 6,59,1400 पर और निफ्टी 5 अंक या 3.03% ऊपर 18,058 के स्तर पर खुला। चीन में आए दिन कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ 27 से अधिक प्रांत कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,412 नए मामले की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे अधिक है। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,581 केस दर्ज किए गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे ने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को सूचित किया है कि वो श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में पद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो भी पार्टी ये साबित करती है कि उनके पास 113 सीटों का बहुमत है तो वो उन्हें सरकार सौंपने के लिए तैयार है। तमिलनाडु के शिवगंगा में 82 वर्षीय मुथु ने अपने पालतू कुत्ते टॉम के लिए अपने खेत में मंदिर बनाया है। मुथु पिछले 11 वर्षों से अपने पालतू कुत्ते टॉम के साथ रह रहे थे और पिछले वर्ष बीमारी के कारण टॉम की मृत्यु हो गई थी। दो हफ्ते में अब तक राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 9.20 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इससे जिले में पेट्रोल की कीमत अब 104.61 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की दरें बढ़कर 95.67 रुपये हो गई है। दिव्या भारती वो नाम है जो बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी खूबसूरती और मासूमियत से लोगों के दिल में खास जगह उन्होंने बनाई थी। आज ही के दिन 1993 में दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। महज 17 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में काम किया था। बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो तबाही के गाने पर तमन्ना के साथ डांस करते दिख रहे हैं। बादशाह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने नए गाने तबाही का वीडियो शेयर किया है। तमन्ना और बादशाह के डांस मूव्स की फैंस काफी तारीफ कर रहे हैं।
रणबीर आलिया संग 7 फेरे लेने से पहले अपने घर पर एक बैचलर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। इस पार्टी में उनके खास दोस्त शामिल होंगे। वहीं पार्टी में शामिल होने वाले दोस्तों की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में अर्जुन कपूर, अयान मुखर्जी, आदित्य राय कपूर सहित कुछ और स्टार्स के नाम शामिल हैं। वहीं इस पार्टी में रणबीर के कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी शामिल हो सकते हैं। सुपरस्टार एक्टर रामचरण फिल्म RRR की जबरदस्त सफलता से बेहद खुश हैं। इस खुशी को उन्होंने क्रू मेंबर्स के साथ जिस तरह से सेलिब्रेट किया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, रामचरण ने फिल्म की टीम को खास सोने के सिक्के गिफ्ट में दिए हैं। फिल्म पुष्पा से हर जगह धूम मचाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी एक्टिंग और दिलकश अदाओं से सबको दीवाना बनाने वाली रश्मिका आज अपना 26वां जन्मदिन मना रही हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2022 के अपने तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रनों से मात दी। लखनऊ की जीत में दीपक हुड्डा और कृणाल पांडे की अहम भूमिका रही है। दीपक हुड्डा से बल्ले से अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं कृणाल बतौर गेंदबाज अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रहे। IPL 2022 में अपना पहला मुकाबला खेल रहे होल्डर ने 4 ओवरों में 34 रन देकर 3 विकेट चटकाए। होल्डर को लखनऊ की बल्लेबाजी के दौरान ज्यादा गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। 8वें नंबर पर उतरे होल्डर ने 3 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 8 रन बनाए, जिसमें एक छक्का भी शामिल था।